Good morning, students. Today I am discuss new chapter 11, air. Air means हवा. आपने कभी हवा को देखा है? हाँ, हवा क्या देख सकते हो आप हवा को? नहीं, सिर्फ उसे फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो. ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना नया चैप्टर. ऑल द लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. लिविंग थिंग्स कौन से? लिविंग थिंग्स जिंदा जो वस्तु हैं, जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑल लिविंग ऑर्गन्स. ठीक है ना. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर. इन सभी को जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? एयर. ठीक है ना. टू ब्रीथ. और एयर से क्या करते हो? ब्रीथ मतलब सांस लेते हैं. ठीक है ना. तो सांस लेने के लिए क्या चाहिए हमें? हवा चाहिए. ठीक है. एयर इज द प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है. ठीक है ना. हम देख नहीं सकते पर एयर, क्योंकि हम सांस लेते हैं, हम कहीं भी सांस ले सकते हैं ना, इसलिए चारों तरफ हमारे एयर है. ठीक है ना. एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. ठीक है. वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर ओनली व्हेन इट्स मूव. आप देखिए, जैसे हमने बताया था कि एयर को आप क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो. जैसे आप कभी गाड़ी से जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो आपको गाड़ी या दौड़ लगाते हैं तब एयर, आपको हवा सा लगता है ना. आप कहते हैं हवा चल रही है. या गाड़ी में बैठते हैं तब आपको हवा लगती है. तो वही है हवा. ठीक है ना. तो आप उसको क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो. वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर. आप एयर की मौजूदगी आप उसको फील करके महसूस कर सकते हो. ठीक है. अब एयर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. इट कैनॉट बी सीन. मैंने जो आपको बताया था कि आप एयर को नहीं दे सकते हो. ठीक है ना. इट कैनॉट बी सीन. इट इज कलरलेस और टेस्टलेस. हवा का कोई कलर नहीं होता. अगर कलर होता तो सामने वो दिखता. ठीक है ना. अगर वो सामने दिखता तो आपको कुछ नहीं दिखता. ठीक है ना. तो एयर का क्या होता है? कलरलेस. ठीक है ना. टेस्टलेस. उसका कुछ टेस्ट नहीं होता. आप सांस लेते हो, आपको टेस्ट आता है क्या? नहीं आता ना. तो उसका कोई टेस्ट नहीं होता है. इट ऑक्युपाइज स्पेस. ये क्या होता है? जब आप एक सपोज करिए, एयर को हम ऑक्युपाई कैसे करेंगे? सपोज करिए आपके पास एक बैलून है, उसमें आप एयर भरोगे तो वो एक जगह लेती है. ठीक है ना. ठीक है ना. वो अपनी एक जगह लेती है, स्पेस लेती है. इट गिव द शेप टू थिंग्स. जैसे मैंने बैलून का एक एग्जाम्पल बताया, तो उसमें क्या बताया? वो किसी भी चीज़ को शेप देती है. अगर आप एयर में, अगर कोई भी ऐसे बैलून लिया आपने, उसमें हवा भरा, तो वो एक उसको शेप दे देगा. ठीक है ना. शेप एयर का, मान लो कुछ भी उसका चीज़ है किसी भी टाइप का, उसके अंदर अगर हेयर फिल करते हैं तो वो एक शेप क्रिएट हो जाता है. ठीक है. इट इज़ वेट. अगर उसको फिर तोलेंगे तो देखिए, अगर किसी में हवा भर दें तो उसका वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. ऐसे आपने साइकिल ट्यूब या कोई भी ट्यूब लिया, उसमें एयर अगर आप फिल करेंगे तो एक शेप बन जाएगा उसका. ठीक है ना. और उसका वेट, अगर उसके अंदर एयर पहुंच गई तो उसका वेट भी हो जाता है. ठीक है ना. तो एयर का क्या है? एयर का क्या है? वेट भी होता है. और वो किसी भी शेप में आ जाए तो अगर किसी में फिल की जाए एयर तो वो एक शेप भी क्रिएट कर देता है. मूविंग एयर. ठीक है. हवा कैसे चलती है? व्हेन द एयर मूविंग जेंटली इट्स कॉल्ड ब्रीज. ठीक है. आपने देखा होगा ना, कभी कभी आपका बहुत मद्दी मद्दी सी ठंडी ठंडी सी हवा चलती है, उसी को हम कहते हैं ब्रीज. इट इज़ वेरी प्लेजेंट. और ये बहुत सुखदायक हवा होती है. ठीक है ना. बहुत प्यारी हवा कहते हैं ना, उसे मज़ेदार जैसे. व्हेन द एयर मूव्स फास्ट, मूव फास्ट इज कॉल्ड विंड. अगर एयर तेज हवा चल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? विंड. ठीक है ना. इट इज मेक डस्ट, पेपर एंड अदर लाइट वेट ऑब्जेक्ट फ्लाइंग. मतलब इसके अंदर क्या होता है? ये किस तरह से विंड होती है? इसमें डस्ट होती है, थोड़ी धूल होती है, पेपर्स होते हैं हल्के क्योंकि इनका वेट कम होता है, और ये लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं तो ये हवा में उतने ही हवा में उड़ जाते हैं. ठीक है. और जो भी हल्की फुल्की वेट की होती है ये हवा में क्या होते हैं? फ्लाई करती हैं. इसी को हम ये किस में होते हैं? विंड में. व्हेन विंड ब्लो. व्हेन, अभी ये एयर था. अब विंड, अगर व्हेन विंड ब्लो वेरी फास्ट, इधर फास्ट था इधर वेरी फास्ट, इट इज स्टॉर्म. जब आप कहते हैं ना तूफान आ रहा है, तो तूफान में क्या होता है? बहुत तेज हवाएं चलती हैं. ठीक है ना. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. बहुत तेज मतलब बहुत शक्तिशाली हवा होती है. इट मेक टिन रूफ्स. इट मेक्स टिन रूफ्स एंड अदर हैवी ऑब्जेक्ट फ्लाई. इसमें क्या होता है? बहुत से लोगों की वो छतें हैं ना उड़ जाती हैं, है ना. और जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तक उड़ जाते हैं, इतनी तेज उसका जो तूफान होता है उसमें. इट इट कैन ऑल्सो अप्रूव ट्रीज एंड डैमेज बिल्डिंग्स. अप्रूव ट्रीज मतलब होते हैं जो पेड़ होते हैं, उनको जड़ों से उखाड़ के फेंक देते हैं, इतनी तेज हवा होती है वो. स्टॉर्म होता है मतलब तूफान होता है. डैमेज द बिल्डिंग्स.
और बिल्डिंग को भी डैमेज कर देता है। स्टॉर्म सी कैन बी सिंक शिप्स, और समुद्र में अगर ये तूफान आ जाए, हवाएं अगर तेज आए तो इस समुद्र को भी डुबा सकती है, इतनी तेज हवाएं होती हैं। ठीक है। विंड इज हेल्प टू द बोट्स एंड यार्ड्स टू स्टील इन वाटर। जो विंड होता है ना, विंड हेल्प करती है बोट को चलाने में, ठीक है ना। और जो शील होती है ना, इस तरह से एक कपड़ा बनाते हैं इसके, तो इस पर हवा प्रेशर आता है, तो ये क्या होती है, बोट बोट है ना, आगे आगे को मूव करती है, ठीक है ना। ये हेल्प, विंड क्या करती है, हेल्प करती है नाव को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। विंड मूव्स टू द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स। विंड मिल्स बेटा ये होते हैं, देखिए विंड विंड में इस तरह ये मिल्स, इसमें क्या जो ब्लेड्स होते हैं ना, एयर चल विंड जो चलेगी तो ये विंड क्या करेंगे, मूव करेंगे। इट इज़ हेल्प टू द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है ना। विंड मिल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ग्राइंडिंग द ग्रेन्स एंड पावर एंड पंप वाटर। तो इसमें क्या होता है, जो ग्राइंडिंग मतलब उसे गेहूँ मतलब जो बीज होते हैं उनको पीसने में, या आपने देखा होगा कि वाटर के जो पंप होते हैं ना उनको भी चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये विंड मिल, ठीक है। Wind helps to hot air balloons and parachute, kites and many other things to rise and flow and fly। देखिए विंड से क्या होते हैं, जो आपने एयर बैलून्स देखते हो ना, ये विंड के हेल्प से ये ऊपर फ्लाई कर सकता है। पैरासूट्स जो होते हैं ना, जो आपने देखा एरोप्लेन हेलीकॉप्टर से जंप करके वो एक पैराशूट जो बांध लेते हैं हवा में, ठीक है ना, वो हो जाते हैं। काइट, आप पतंग उड़ाते हैं तो विंड के द्वारा, अगर विंड नहीं चलेगी तो आपकी पतंग नहीं उड़ेगी। और मैनी अदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कब मतलब हवा के द्वारा चलते हैं, या उनकी मदद से हम ये सब करते हैं, ठीक है, उड़ सकते हैं वो। विंड हेल्प्स टू प्ले द इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, टम्पलेट, बैग बिपल्स एंड माउथ ऑर्गन्स। देखिए एयर की मदद से जो हम इसमें क्या ना, इंस्ट्रूमेंट जैसे बांसुरी, उसमें क्या होता है, बांसुरी कैसे बजती है, आप मुँह से फूंक जो है ना हवा से ही वो बांसुरी बजाई जाती है। टेम्पलेट होते हैं जो और माउथ ऑर्गन जो भी जो हवा के द्वारा बजाए जाते हैं, ठीक है ना। विंड हेल्प टू सीट टू फ्लाई टू फार ऑफ प्लेस, देन दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। क्या होता है ना, जब हवा चलती है तो कुछ सीड्स होते हैं जो पेड़ मतलब प्लांट्स में लगे होते हैं, तो वो क्या है, हवा के मदद से वो उड़ जाते हैं और दूसरी जगह जाके वो वहाँ पे गिर जाते हैं। गिरने के बाद वहाँ पे वो मिट्टी में गिरेंगे तो वो ग्रो कर जाएंगे, ठीक है ना। तो हेल्प है, तो क्या होता है, आपने देखते हो ना बहुत से पेड़, आप ऐसे हवा चली, पता नहीं किसी पेड़ में से ऐसे कोई भी बीज गिरा तो वो दूसरी जगह जाके वो पेड़ उग जाता है, तो वो हवा ही के द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है। तो विंड इस तरह से भी मदद करती है, ठीक है। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर में क्या क्या चीज़ें मिश्रण होती हैं, इस चीज़ें, तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। एयर में जो होती है वो एक गैस नहीं होती, उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, बहुत सारी गैसेस होती हैं। इट इज़ ऑल्सो कंटेन द डस्ट पार्टिकल, और उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, धूल उड़ती है, धूल भी होती है, स्मोक, धुआं भी होता है, गाड़ी चलती है ना, आपने पता है कि एयर तो चारों तरफ है, तो जो गाड़ी से जो स्मोक वाला जो धुआं निकल रहा है वो किस में जाएगा, एयर में मिलेगा। जम्स भी होंगे, ठीक है, सपोज का बगल में नाली है किसी भी चीज़ का तो जम्स भी होंगे उधर पे। और वाटर वेपर, अगर सन निकला है कहीं वाटर है तो उसको क्या कर रहा है, वो उधर से वाटर वेपर भी निकला, तो वो ऑल ओवर मिला ली, तो जो एयर है वो मिक्सचर है इन सभी चीज़ों का, ठीक है ना। तो इसको एक बार आप रीड करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ याद करेंगे और इसे केयरफुली इसे एक बार ठीक से पढ़ेंगे। अगेन हम आगे इसका अगली क्लास में आगे से डिस्कस करेंगे कि एयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में हम आगे का चैप्टर लेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।